इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। खबरें विस्तार से। 5 राज्यों में चुनावों की तारीखों का ऐलान हो चुका है और अब बारी है उम्मीदवारों को मैदान में उतारने की। बीजेपी ने इसके लिए कमर कस ली है। 5 राज्यों में उम्मीदवारों के नामों पर मुहर लगाने के लिए आज बीजेपी की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक हो रही है। ये बैठक आज दिल्ली में बीजेपी के हेडक्वार्टर में होगी। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस बैठक में मौजूद रहेंगे। चुनावी रणभेरी बच चुकी है, रणनीति तैयार हो चुकी है। अब बारी है उन धुरंधरों को मैदान में उतारने की जिनके चेहरे पब्लिक के सामने रखे जाएंगे। इसलिए आज बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की पहली बैठक हो रही है। ये बैठक आज शाम 6 बजे बीजेपी के हेडक्वार्टर में होगी। इस बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और अमित शाह समेत चुनाव समिति के सदस्य शामिल होंगे। बीजेपी के केंद्रीय चुनाव समिति की आज होने वाली बैठक में पश्चिम बंगाल, असम, तमिलनाडु, केरल और पुडुचेरी के उम्मीदवारों के नाम पर मुहर लगेगी। आज की मीटिंग में अभी पहले और दूसरे चरण के उम्मीदवारों की लिस्ट पर मंथन किया जाएगा। केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक के बाद पहले चरण के उम्मीदवारों के नाम का ऐलान हो सकता है। खबर है कि बीजेपी आज 60 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर सकती है। बीजेपी की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक से पहले पश्चिम बंगाल कोर ग्रुप की बैठक होगी। इस बैठक के लिए कोलकाता से बीजेपी की कोर टीमों के सदस्य कैलाश विजयवर्गीय, दिलीप घोष और शुभेंदु अधिकारी समेत टीम के दूसरे सदस्यों का दल दिल्ली पहुंच चुका है। ये दल उम्मीदवारों के नाम तय करके केंद्रीय चुनाव समिति के सामने रखेगा, जहां इन नामों पर अंतिम मोहर लगेगी। सबकी नजरें बंगाल पर लगी हैं, लेकिन बीजेपी कहीं भी कसर छोड़ना नहीं चाहती। इसके लिए बुधवार को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के घर पर असम में एनडीए के पार्टनर्स के साथ बैठक हुई। इस बैठक में अमित शाह और जेपी नड्डा के अलावा असम के मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल और हेमंत बिस्वा शर्मा भी मौजूद थे। असम में बीजेपी असम गण परिषद और यूनाइटेड पीपुल्स पार्टी लिबरल के साथ मिलकर चुनाव लड़ रही है। बीजेपी आज इस बात का भी ऐलान करेगी कि वह असम में खुद कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेगी और अपने सहयोगियों को कितनी सीटें देगी। बीजेपी जैसा एक राष्ट्रीय दल है, ऐसा असम गण परिषद भी एक केंद्रीय दल है और यूपीपीएल भी केंद्रीय दल है। उन लोग अपना अपना क्षेत्रों को एक केंद्र मानता है, इसलिए तीनों अध्यक्ष बैठ करके ये डिक्लेयर करेगा। और आज जो हम लोग का भारतीय जनता पार्टी का 60 जो है एमएलए है और कुछ दूसरे स्थानों पर जो पहला चरण और द्वितीय चरण में निर्वाचन होने जा रहा है, ये कुल मिलाकर के तय कर लिया है। लेकिन कल पार्लियामेंट्री बोर्ड ये डिक्लेयर करने का हक है, हम लोग का हक नहीं है। कल पार्लियामेंट्री बोर्ड का जब मीटिंग होगा, मीटिंग का बाद ये तुरंत हो जाएगा। चुनाव समिति की बैठक में तो उम्मीदवारों के नाम का ऐलान होगा, लेकिन असम से लेकर बंगाल तक बीजेपी जिस मेगा प्लान को अमल में लाने में जुटी है, उसका सबसे बड़ा ब्रह्मास्त्र है पीएम मोदी। और बीजेपी के इसी ब्रह्मास्त्र का पहला इस्तेमाल 7 मार्च को होगा, जब पीएम मोदी कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड में रैली करेंगे। आनंद पांडे, इंडिया टीवी, दिल्ली। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।